बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर्स, बल्दियाती इदारों और हैदराबाद व सिकंदराबाद की मजलिस के नुमाइंदों व दीगर से ख्वाहिश की है कि वो 14 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 14 अप्रैल को दारुस्सलाम में एक इजलास का इनेकाद अमल में आ रहा है। इजलास में 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ मुनक्किद होने वाले एहतजाजी इज्तिमा की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी सिलसिले में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस के अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर्स, बल्दियाती इदारों और हैदराबाद व सिकंदराबाद की मजलिस के नुमाइंदों और दीगर से इस इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की है। बताया जाता है कि इजलास सुबह 11 बजे दारुस्सलाम में मुनक्किद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इत्तला मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन सदर मुतमदीन जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के हैं और अराकीन बल्दिया को और तमाम सरगम अराकीन को दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख़ के दिन 14 अप्रैल के दिन दारुस्सलाम में शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम अराकीन बल्दिया की, सदर मुतमदीन की, सरगम अराकीन की, अराकीन असम्बली के साथ एक मीटिंग है और उस मीटिंग में सुबह 11 बजे दारुस्सलाम मुनक़्क़द की जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मीटिंग में शिरकत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो सदर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनकी क़यादत में और सदारत में एक जलसा होने जा रहा है। उसकी तैयारी के सिलसिले में आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि ठीक 11 बजे दारुस्सलाम में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। आप 10:30 बजे तक दारुस्सलाम पहुँचिए। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती जुलूस का सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान गौलीगुड़ा के राम मंदिर से आगाज हुआ। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ताड़बंद सिकंदराबाद में हनुमान मंदिर पहुंचकर खत्म हो जाएगा। हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस हफ्ते को राम मंदिर गौलीगुड़ा से शुरू हुआ। क़ब्ल खुसूसी पूजा की गई, जिसमें सियासी रहनुमाओं, वीएचपी और बजरंग दल के कायदीन ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17,000 सिटी पुलिस एहलकार, 3,000 आर्म्ड रिजर्व फोर्स और 800 ट्रैफिक अमले को तैनात किया गया है। सीनियर पुलिस अफसरान बशमूल सीपी हैदराबाद, सीवी आनंद भी सर्वेलेंस कैमरों और ड्रोन के जरिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हनुमान जयंती जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुतादिद माविन जुलूस मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। जुलूस गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। आदिलाबाद जिले के बाजार हथनूर मंडल के दिगामा गांव में कांग्रेस कायदीन को लोगों के एहतजाज का सामना रहा। एहतजाजियों ने कांग्रेस वापस जाओ के नारे लगाए। जराये ने बताया कि साबिक एमएलए राठौड़ बापूराव, साबिक एमपी स्वयं बापूराव, उदय गजेंद्र वो दीगर हथनूर मंडल के दिगामा गांव पहुंचे, लेकिन सैलाब मुतासरीन ने उन्हें दौरा करने से रोक दिया और शिकायत की कि जब भी मौसम बरसात आता है तो गांव का तालाब लबरेज हो जाता है और फिर सैलाबी पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सीवरेज, बदबू, सांप और बिच्छुओं की वजह से कई मसाइल का सामना है। एहतजाजियों ने कांग्रेस वापस जाओ के भी नारे लगाए और अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने सैलाब का मसला हल करते हुए 130 खानदानों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत के दिए गए इंदिरावा मकानात में मुंतकिल नहीं होना चाहते, बल्कि अपने मसाइल का हल चाहते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आसमानी बिजली गिरने की वजह से 5 तलबा जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक है। जराये ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली गिरने के नतीजे में 5 तालिबे इल्म जख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पेश आया। 5 तालिबे इल्म बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़े थे कि उन पर आसमानी बिजली गिर पड़ी
اور یہ واقعہ وہاں لگے CCTV میں قید ہو گیا۔ پریشان کن ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کے فوراً بعد 5 میں سے 4 طالب علم گر گئے۔ اسی دوران ایک طالب علم اٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ طالب علم جھلسنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش، بہار اور اتراکھنڈ میں آسمانی بجلی گرنے سے 50 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طوفان نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ سرکاری گاڑی کے اسٹیکر کا غلط استعمال کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اتاپور علاقے کے رہنے والے سمیر نامی شخص نے اپنی ذاتی گاڑی پر سرکاری گاڑی کا اسٹیکر استعمال کیا اور غیر قانونی طور پر تلنگانہ سکریٹریٹ میں داخل ہوا، لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ سکریٹریٹ کا اہلکار ہے، لیکن سیکیورٹی کے ذریعے اسے جلد ہی بے نقاب کر دیا گیا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی اہلیہ سکریٹریٹ میں ایک کانٹریکٹ ملازمہ ہے اور شاید اسی نے اسٹیکر حاصل کرنے میں سمیر کی مدد کی ہوگی۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں اس طرح کا واقعہ ایک تشویشناک رجحان میں اضافہ کرتا ہے اور اس طرح کی خلاف ورزیاں سال 2019، 2021 اور 2022 میں بھی کی گئی ہیں، جس سے سیکیورٹی پروٹوکولز پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پولیس نے سمیر کے خلاف IPC کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ سیف آباد پولیس اس میں ملوث دیگر افراد کی بھی تلاش کر رہی ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی۔ 247 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 2 پہیوں والی گاڑیاں، 3 پہیوں والی گاڑیاں اور 4 پہیوں والی گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں۔ ہفتے کے اختتام پر سائبرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی اور عہدیداروں نے 247 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، 179 2 پہیوں والی گاڑیاں، 13 3 پہیوں والی گاڑیاں اور 44 4 پہیوں والی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی۔ تمام گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی شراب کے نشے میں گاڑی چلاتا ہے اور حادثات کا سبب بنتا ہے، لوگوں کی جان لے لیتا ہے، تو ایسے افراد کو BNS 2023 کی دفعہ 105 کے تحت گرفتار کر جیل بھیج دیا جائے گا، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال قید ہوگی اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے تالاب چنچلم ڈویژن کے امان نگر B کا دورہ کیا اور وہاں جاری سیوریج لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر MLA جعفر حسین معراج نے تالاب چنچلم ڈویژن کے امان نگر B میں سلمان کرانہ اسٹور کے قریب جاری سیوریج لائن کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ ترقیاتی کام 34 لاکھ روپے کی لاگت سے کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانا ہے۔ جعفر حسین معراج نے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر مجلس اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ حلقے میں ترقیاتی کام تیزی سے انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ تمام زیر التوا ترقیاتی کام جلد ہی مکمل کر لیے جائیں گے اور MLC انتخابات کے لیے نافذ ضابطۂ اخلاق کے بعد ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیلی کو یقینی بنانے کے لیے زیر التوا پروجیکٹس کے لیے درکار منظوری بھی حاصل کر لی جائے گی۔ دریں اثنا انہوں نے مقامی مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ ان کے ہمراہ تالاب چنچلم ڈویژن کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود رہے۔ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ایک سیوریج لائن کا کام چالو ہوا ہے جس کی لاگت 34 لاکھ روپے ہے، جو مسجد سلمان کی گلی امان نگر بھی ہمارے رزاق بھائی جو سینئر لیڈر مجلس اتحاد المسلمین ہے ان کے قریب کے ایریے میں ان کے مین روڈ پہ کام شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کامات تیزی سے جاری ہے اور الحمدللہ
जैसा जैसा टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला तमाम कामों को तेज़ी किया जाएगा और तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पिछला महीना रमज़ान का था, उस टाइम पे भी जहाँ पर भी कामों की ज़रूरत थी हमने वहाँ पर कामों का आगाज़ करवाया है पब्लिक की सहूलत के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम सैंक्शन है वो काम को जल्द से जल्द करा देंगे। अभी MLC कोर्ट चल रहा है, उसके बाद में जो पेंडिंग काम है उसका भी सैंक्शन लेके वो काम को भी चालू कराएंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का, क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारी पार्टी के न सिर्फ जिम्मेदारों के अलावा एरिया के बस्ती के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत खुशादा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, गवर्नरों ने मनमानी से काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलों पर फैसला करने के लिए रियासती गवर्नरों के लिए एक वक्त मुकर्रर कर देने पर राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और एससी बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। ये इसलिए जेर बहस है क्योंकि जब से बीजेपी हुकूमत आई है, गवर्नरों ने मनमानी से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है और हिंदुस्तानी वफाकियत के लिए एक नेमत है। साबिक मरकजी वजीर कानून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती बिलों पर गवर्नरों का गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोई फैसला न करना हरासा करने का जरिया रहा है, लेकिन अदालत उज़्मा ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला जमहूरी इदारों को मजबूत करता है और इबहाम को दूर करता है। ग्लोबल इमाम्स काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है कि वो ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में है। वक्फ बोर्ड के बारे में ग्लोबल इमाम्स काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने तबसरा किया है कि वो ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में है। उनका कहना था कि सबसे पहले एक मुस्बित नुक्ते नज़र के साथ कानून की पासदारी करना लाजमी है कि किस तरह से मजहबी कम्युनिटीज़ मुआशरों को चला सकती हैं और उनकी खिदमत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में वक्फ बोर्ड पेशावर इदारे हैं, वो मुआशरे में अपनी हैसियत के लिहाज से कानूनी और बहुत ही काबिल एहतराम है। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि उनका मानना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद वक्फ बोर्ड मुस्लिम ममालिक के वक्फ बोर्ड और हिंदुस्तान जैसे ममालिक में मुस्लिम मुआशरों के लिए एक रोल मॉडल है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने तमाम शोबों और मजहबी नुक्ते नज़र के पहलुओं में खित्ते और मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर के मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि मंदिरों, गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के लिए भी है और इन सब को कानून के तहत कबूल और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेडचल जिले के अलवाल में मुकामी लोगों ने अलवाल सर्कल मच्चा बोलारा में रेलवे अंडरब्रिज की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी और फंड्स मख्तस करने पर बीआरएस के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी का
शुक्रिया अदा किया है। मरकजी हुकूमत ने मेडचल जिले के अलवाल सर्कल के मच्चा बोलारम में रेलवे अंडरब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है और फंड्स भी मख्तस किए हैं, जिसके बाद से मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुकामी अफराद ने मलकाजगिरी के MLA मरी राजशेखर रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है। साबिक काउंसलर डी रमेश की क़यादत में मलकाजगिरी के MLA मरी राजशेखर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर अलवाल की कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी और वेंकटापुरम की कॉरपोरेटर सविता अनिल किशोर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि MLA मरी राजशेखर रेड्डी ने OB परमिट हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की है और ये उनकी काविशों का ही नतीजा है कि मरकजी हुकूमत ने रेलवे अंडरब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम में TRS के लीडर अनिल किशोर गौड़ व दीगर ने भी हिस्सा लिया। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు అల్వాల్ వాసులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మన మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ బొలారం RUB ఎక్స్ట్రా అంటే అడిషనల్ RUB కోసం 6,66 లక్షల ఫండ్ శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది. వారు వచ్చి 15 నెలలు అవుతుంది, కానీ వారు రైల్వేస్ వారిని ఎన్నోసార్లు సంప్రదించారు. ఈ ఇష్యూ ఎలక్షన్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అది నోట్ చేసుకొని అదే పనిగా ఫాలో అప్ చేసి ఇప్పుడు ఇది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ అల్వాల్ వాసులు అందరూ కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ ఒకటే RUB ఉండే వరకు ఇక్కడ స్కూల్ బస్సెస్ కానీ అవన్నీ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వాహనాలు జాబ్ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఈ RUB కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యాక ఈ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇది శాంక్షన్ అయినందుకు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా శాంక్షన్ కోసం పెట్టుంటారు, కానీ ఎవరు కూడా ఫాలో అప్ చేయక శాంక్షన్ అవ్వలేదు. మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఈ రైల్వే तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने हज तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन को हज के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। महबूब नगर हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम वाइट हाउस कन्वेंशन में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना उन्होंने महबूब नगर और आसपास के आज़मीन हज से खिताब करते हुए आज़मीन पर जोर दिया कि वो मनासिक हज को सही तरीक़ों से अदा करें, हज के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, मौलाना हाफिज तस्नीम अंसारी खतीब व इमाम, मौलाना मुफ्ती आसिफ नदवी, मोहम्मद महमूद अली प्रेसिडेंट हज सोसाइटी महबूब नगर के अलावा मोहम्मद मेराजुद्दीन जनरल सेक्रेटरी हज सोसाइटी व दीगर भी मौजूद रहे। अमेरिका में 30 दिन से ज़ायद क़याम करने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को हुकूमत के पास अपनी तफसीलात दर्ज करवानी होगी, बसूरत दीगर जुर्माना, कैद या फिर मुस्तकिल मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हफ्ते को कहा है कि वो गैर मुल्की शहरी जो मुल्क में 30 दिन या उससे ज़ायद रह चुके हैं, उन्हें मुल्क की शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के पास अपना इंदराज कराना होगा, बसूरत दीगर गिरफ्तारी या फिर मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। बताया जाता है कि H1B वीज़ा होल्डर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, बैनुल अक़वामी तलबा और दुरुस्त वीज़ा रखने वाले गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड समझा जाएगा और उन पर इस इक़दाम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें हर वक्त अपने साथ दस्तावेज़ात ले जाने की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक इस इक़दाम से 22 लाख से 32 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिका में 14 साल की उम्र के बच्चों से भी ये कहा गया है कि वो अपनी 14वीं सालगिरह के 30 दिन के अंदर दोबारा इंदराज करें, अपने फिंगरप्रिंट्स जमा करवाएं, चाहे वो पहले रजिस्टर्ड ही क्यों न हो। The deadline for registration under the Alien Registration Act is today. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime,
punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport, you may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. The Trump administration will continue to enforce our nation's immigration laws. We will not pick and choose which laws to enforce. We must know who is in our country for the safety and the security of our homeland and for all American citizens. Germantown Super Specialty Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.